माघी पूर्णिमा 2026 की पूजा विधि, उपाय, संपूर्ण नियम और शुभ मुहूर्त आइए वीडियो में बताते हैं। यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, परंतु ध्यान रहे राहु काल का अशुभ समय है शाम को 4:47 से 6:09 के आसपास। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। सबसे पहले महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी को यह व्रत करना चाहिए। नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, शुभ है। आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर या तो सत्यनारायण भगवान की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा, भले ही वह श्री नारायण की प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी के साथ किसी पीताम्बर या लाल रंग के वस्त्र पर विराजित कर लीजिए। सरल तरीके से गणेश जी महाराज को भी आप साथ में विराजित करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए या साधारण सरल तरीके से ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए मोबाइल में या अपने मन में गुनगुनाते हुए पूर्वाभिमुख होकर सरल तरीके से एक दीप कलश स्थापित करें। चाहे तो श्री कलश अर्थात नारियल रखा हुआ कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से कलश लीजिए, इसमें गंगाजल मिश्रित जल भर लीजिए, कंठ पर मौली बांध लीजिए और दाहिनी तरफ मूर्ति प्रतिमा के दाहिनी तरफ थोड़ा अक्षत का आसन देकर हल्दी पिसी हुई या गांठ वाली 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, यह 5 चीजें आप इसमें डाल दीजिएगा। कलश देवता में हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं और यह सौभाग्य का विषय माना जाता है। सरल विधि से कलश स्थापन हो जाता है। इसके ऊपर आप सभी सारा वो हमारे पास जो पत्तियां होती है, भले आम की हो, अशोक की हो, कोई सी भी शुभ पत्ती हो, 5, 7, 11, 21 की संख्या में आप लगा दीजिएगा। उन पर भी थोड़ा सा आप चंदन या रोली लगा दीजिए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र चावल रख दीजिएगा। कलश बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूर्णमासी के दिन स्थापित करना, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी का वास इसमें होता है। अब यहाँ दीप देवता मैं स्थापित कर रही हूँ तो दीपक इस तरह से रख देंगे। दीपक जितनी देर आपकी पूजा है या पूरी रात दिन जलता रहे तो उत्तम ही माना जाता है। नहीं तो श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। बाजार से एक नारियल लाकर उसके ऊपर वस्त्र रूपी कलावा लपेटकर यहाँ पर आप रख लेते हैं तो वह श्री कलश माना जाता है। तो इच्छा आपकी है। सबसे पहले हम दीपक जोड़ लेंगे क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। आप सभी सबसे पहले दीप देवता जोड़ने के बाद अपने हाथ में संकल्प लेंगे। दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहे कि हे श्री नारायण, हे महादेव, हे पंच देवी देवता, हे चंद्र देवता, हे मेरे इष्ट पितृ देवता, माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है मेरी पूजा में। मैं आज से व्रत कर रही हूँ या आज मैं इस पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत को संकल्प करें अर्थात पूर्ण करें और मेरा नाम गोत्र यह है। आज से मेरा व्रत आप स्वीकार करें, मेरी पूजा स्वीकार करें। ऐसा संकल्प लेकर आप निष्काम या सकाम भाव से संकल्प की वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिएगा। इस तरह से पूर्णिमा के दिन आप संकल्प लीजिए। फिर आप भगवान को स्नान कराएं। जल का जो छींटा है वह भगवान जी के ऊपर समर्पित करें। फिर आप जो है भगवान जी को चंदन, रोली, अक्षत सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। गणेश जी महाराज को भी इसी तरह से सभी चीजें समर्पित करें। दीप देवता और कलश देवता को भी रोली चंदन समर्पित करें। सरल पूजा विधि होती है, चाहे तो सुबह, चाहे तो शाम को, चाहे तो आप सिर्फ साधारण सरल तरीके से सिर्फ सत्यनारायण भगवान की भी मूर्ति रख सकते हैं। परंतु मेरे पास माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ एक दूसरी भी मूर्ति है तो मैं वह भी विराजित की हूँ, आप देख सकते हैं। आप सभी यह पूजा सरल भाव सच्चे मन से शाम को या सुबह कभी भी कर सकते हैं। आप सभी दुर्वा, घास इत्यादि भगवान जी को समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा के साथ साथ आप जो हमारे पास सुपारी होती है वह सभी चीजें समर्पित करें। इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है खीर। तो आप चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु दूध, चावल, मिश्री इत्यादि की बहुत महत्व है तो आप इस दिन खीर बनाएं। पंजरी आटे को भूनकर आप सभी उसमें कुछ मिश्री इत्यादि रखकर थोड़ा सा तिल और भुने हुए गोला इत्यादि डालकर थोड़ा सा आप प्रसाद बना लीजिए। बाद में इसे भगवान जी को आपको भोग लगाना होता है। केला इत्यादि इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। तो आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें भगवान जी को। साथ ही आप सभी यज्ञोपवीत इस दिन नई लाकर समर्पित करते हैं तो शुभ है। ऐसा न कर पाए तो आप कोई भी कच्चा सूत लेकर उसमें थोड़ा हल्दी लगाकर भगवान जी को समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से नई फूलमाला लाकर आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। फूलमाला नहीं है तो मात्र पुष्प इत्यादि भी आप समर्पित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है।
तो पीले या सफेद रंग के पुष्प बहुत शुभ माने जाते हैं। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। जैसा कि इस दिन पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ है। पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत श्रेष्ठता के रूप में पूरे दिन भर में रहने वाला है पुष्य नक्षत्र, और यह जो है रात्रि 11:57 के आसपास तक रहेगा। प्रीति योग का और आयुष्मान योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा तिथि अगर पुष्य नक्षत्र में हमें प्राप्त हो तो यह सौभाग्य से कम नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गणपति गजानन को तुलसी पत्र के बिना हमें भोग लगाना होगा, क्योंकि वह तुलसी पत्र ग्रहण नहीं करते। पान के पत्ते में आप लौंग, इलायची और साथ ही बताशा इत्यादि मुख शुद्धि के लिए भोग लगाएं। सभी देवी देवताओं को खीर का भोग तुलसी पत्ता रखकर सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं। केला, पंजरी इत्यादि का भोग बनाकर और जो फल इत्यादि हैं अपनी इच्छा अनुसार श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग के मिठाई इत्यादि यहाँ पर आप परिवार सहित इस पूजा को सरल विधि से संपन्न करें। इस दिन किसी भी कार्य की जीत का समय अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 के आसपास हो रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। अमृत काल का समय 5:49 से 7:28 के आसपास हो रहा है। यह काफी शुभ और श्रेष्ठ समय है। रवि पुष्य नक्षत्र अपने आप में चमत्कार के रूप में है। इस दिन जो लाभ का चौघड़िया है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस समय किसी नए कार्य की आप शुरुआत कर लीजिए। यह 9:55 से 11:17 के आसपास प्राप्त हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आपने स्क्रीन पर देखा होगा, मैंने थोड़ा सा दाहिने हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान माघी पूर्णिमा व्रत की कथा सुनी। आप भी इस तरह से कीजिएगा। इस दिन जो साल का सबसे सुंदर दिन है, आप इस दिन श्वेत रंग के वस्त्र, रुई, कंबल, छाता, जूता दान करते हैं, चावल दान करते हैं, पंचामृत जैसे दूध, दही, सुहाग सामग्री दान करते हैं तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और पूरे माघ महीने का हमें फल मिलता है। साथ के साथ इस तरह से एक समय का भोजन भी आप दान कर सकते हैं। शुभ ही शुभ है। जल का लोटा भोग लगाने के बाद हम यहाँ रखेंगे। अंत में एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर या कपूर के साथ आप सभी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली या सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। प्रसाद तो हमेशा आधे घंटे के भीतर ही आपको हटा लेना चाहिए यहाँ से, और साथ के साथ अन्य कलश इत्यादि है वह दूसरे दिन आप हटाएंगे यहाँ से। जो दक्षिणा रही है उसे आप पंडित जी को या गौशाला में दान में दे सकते हैं। शुभ ही शुभ माना जाता है। अन्य चीजें जो दान करने योग्य है वह दान दे दीजिएगा दूसरे दिन। पूजा चौकी भी दूसरे दिन ही हटाइएगा। एक जल का लोटा लेकर 3 बार जो हमारे पास दीप देवता है उस पर से घुमाकर धरती पर छोड़ लेंगे। भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। इस तरह से सत्यनारायण व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। सुबह सरल यही पूजा विधि है और पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार लिया जा सकता है। शाम को जल्दी ही चंद्र देवता दिखाई देने लग जाते हैं। करीब 6:05 से चंद्र देवता दिखाई देने लग जाएंगे। जल के लोटे में दूध, कच्चा दूध जो होता है, मिष्टी, चावल और पुष्प रखकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद मीठा खाकर अर्थात जो भगवान को भोग लगाया है पंजरी इत्यादि उसे ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।